कभी कभी मोहब्बत जीत तो जाती है, लेकिन इस जीत में इज्जत हार जाती है। और कभी कभी इंसान सब कुछ पाकर भी अंदर से खाली रह जाता है। ये कहानी है कनकरे की, जहां मोहब्बत नहीं बल्कि इज्जत असल इम्तिहान थी। एक ऐसी मोहब्बत की कहानी जो ख्वाबों से शुरू हुई और आंसुओं पर खत्म हुई। कहानी का आगाज एक ख्वाबों भरी लड़की कैरन, एक ऐसी लड़की जो अपनी इज्जत, उसूल और खुददारी के लिए जानी जाती थी। नर्म दिल थी मगर कमजोर नहीं। इसकी जिंदगी में एक शख्स था अदनान। इसकी फूफो का बेटा इसकी इज्जत करता, जो उसे दिल से चाहता था। अदनान गरीब जरूर था मगर उसकी मोहब्बत सच्ची थी। इसका दिल साफ था। वो अक्सर कहता था, कैरन, अगर तुम मेरी जिंदगी में आ जाओ तो मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा, मगर कभी तुम्हारी इज्जत कम नहीं होने दूंगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कैरन के घर वालों ने अदनान को कबूल न किया। उन्हें दौलत चाहिए थी, मोहब्बत नहीं। और यूं जिंदगी ने कैरन को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां से वापसी आसान नहीं थी। सिकंदर की एंट्री में चमकती हुई दुनिया का अंधेरा। और फिर आता है सिकंदर, खूबसूरत, अमीर और बेहद मगरूर। इसकी दुनिया में मोहब्बत नहीं थी, सिर्फ इख्तियार था और अना। दिलचस्प बात यह थी कि इसकी मम्मी पहले ही इरम से तय थी। इरम न सिर्फ किरण की चचाजाद के जिन बल्कि इसकी बेहतरीन दोस्त भी थी। मगर जैसे ही इसने कैरन को देखा, सब कुछ बदल गया। ये मोहब्बत नहीं थी, ये एक ऑब्सेशन था, एक जिद थी। सिकंदर ने इरम से रिश्ता तोड़ा। किरण और इरम की दोस्ती भी टूट गई। दोस्ती हसद में बदली और सबके खिलाफ जाकर सिकंदर ने कैरन से शादी कर ली। कैरन को लगा शायद मेरी किस्मत बदल गई है, लेकिन वो नहीं जानती थी किस्मत नहीं बदली थी, सिर्फ चेहरे बदले थे। शादी के बाद हकीकत का सामना। शुरू के दिन ख्वाब जैसे थे, लेकिन जल्द ही वो ख्वाब टूटने लगे। सिकंदर का प्यार आहिस्ता आहिस्ता गुस्से में बदल गया। मोहब्बत शक में बदल गई और एहतराम कंट्रोल में। कैरन के हर लफ्ज पर एतराज, हर फैसले पर तंज। उसे इसकी औकात, इसकी हैसियत याद दिलाई जाती। और फिर वो लम्हा आया जिसने सब कुछ तोड़ दिया। पहली बार हाथ उठा। वो लम्हा कैरन के लिए सिर्फ दर्द नहीं था, बल्कि हकीकत का आईना था। वो शख्स जिसे वो अपनी किस्मत समझती थी, वही इसकी सबसे बड़ी आजमाइश बन गया था। अंदरूनी हकीकत सिकंदर की कहानी। यहाँ एक हकीकत ये भी थी कि सिकंदर मुकम्मल तौर पर जालिम पैदा नहीं हुआ था। उसने अपने घर में यही माहौल देखा था। इसके वालिद इसकी माँ पर जुल्म करते थे, मारते पीटते, और माँ सिर्फ बर्दाश्त करती रही थी। इसीलिए सिकंदर को लगता था कि ये सब नॉर्मल है, औरत को सब कुछ बर्दाश्त करना चाहिए। लेकिन वो गलत था, क्योंकि हर नस्ल पिछली नस्ल की गलतियों को रिपीट नहीं कर सकती, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सुधार ही असल इंसानियत है। कैरन का फैसला खामोश इनकलाब। कैरन ने सब कुछ बर्दाश्त किया, समझाया, वारन किया, उम्मीद रखी। लेकिन जब जुल्म बार बार होने लगा तो इसने एक बड़ा फैसला किया, तलाक। ये सिर्फ एक रिश्ता खत्म करना नहीं था, ये अपनी इज्जत को बचाना था। लोगों ने बातें की, समाज ने उंगलियां उठाई, लेकिन कैरन ने एक चीज नहीं छोड़ी, अपनी खुददारी। वो चली गई। अकेली जरूर थी, लेकिन टूटी नहीं थी। कभी कभी जिंदगी हमें एक ही सबक बार बार देती है, मगर इंसान तब भी नहीं समझता। अदनान के साथ नई जिंदगी, मगर एक नया इम्तिहान। सिकंदर से तलाक के बाद कैरन ने अदनान से शादी की। अदनान बज़ाहिर अच्छा इंसान था, मगर वक्त के साथ इसकी हकीकत सामने आने लगी। अदनान की माली हालत कमजोर थी, जिम्मेदारियां ज्यादा, और यही चीज इसके रवैये पर असर डालने लगी। आहिस्ता आहिस्ता वो दबाव में आने लगा, और यही दबाव बदतमीजी में बदलने लगा। कैरन के साथ इसका रवैया बदलने लगा, लफ्ज़ तल्ख होने लगे,
और इज्जत कम होने लगी। कैरन का सख्त फैसला। दूसरी इंतबा। एक दिन कैरन खामोश न रही। उसने अदनान से कहा, मैंने सिकंदर को इसलिए छोड़ा था कि वो मेरी इज्जत नहीं करता था। अगर तुम भी वही करोगे तो मैं तुम्हें भी छोड़ दूंगी। तुम तो मुझसे मोहब्बत करते थे, फिर अब मेरे साथ ये रवैया क्यों? ये अल्फाज अदनान के दिल में उतर गए, क्योंकि इस बार वो सिर्फ बीवी नहीं, एक मजबूत औरत के सामने खड़ा था। अदनान की तब्दीली, एहसास और इस्लाह। अदनान को पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। इसने अपने रवैये पर नजरसानी की, अपनी गलतियों पर मुआफी मांगी और आहिस्ता आहिस्ता खुद को बदलना शुरू किया। अब वो सिर्फ शौहर नहीं था, बल्कि एक समझदार इंसान बनने की कोशिश कर रहा था और यूं रिश्ता दोबारा संभलने लगा। दूसरी तरफ सिकंदर और वही पुरानी गलती। उधर सिकंदर ने इरम से शादी तो कर ली थी, मगर उसकी फितरत नहीं बदली थी। वही चीखना, वही झगड़ा और वही हाथ उठाने की आदत। इरम बर्दाश्त करती रही, मगर सिकंदर बदलने के बजाय और बिगड़ता जा रहा था। लेकिन इस सब के बावजूद इसके दिल में एक खालीपन था, और वो खालीपन सिर्फ एक नाम से भरता था, कैरन। बाजार में टकराव और हकीकत का सामना। एक दिन किस्मत ने फिर सबको आमने सामने ला खड़ा किया। बाजार में सिकंदर और कैरन का सामना हो गया। सिकंदर रुक गया। इसकी आंखों में पछतावा था और वो टूटे हुए लहजे में बोला, कैरन प्लीज तुम अदनान को छोड़ दो, मैं इरम को छोड़ देता हूँ और हम दोबारा शुरू करते हैं। ये सुनकर फिजा खामोश हो गई। कैरन ने एक लम्हा भी ज़ाय नहीं किया। एक जोरदार थप्पड़ और सिकंदर की दुनिया हल गई। कैरन की आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि सच्चाई थी। वो बोली, तुमने जिंदगी को खेल समझ लिया है सिकंदर। तुमने मेरे साथ जो किया वो तुम्हारी गलती थी, लेकिन अब अगर तुम इरम के साथ वही करोगे तो ये इंसानियत की हार होगी। औरत को बदलने की नहीं, समझने की जरूरत होती है। जाओ और पहले इंसान बनो, फिर मर्द बनने की बात करना। इख्तिताम, असल सबक। सिकंदर खामोश हो गया। इस बार वो जवाब नहीं दे सका। वो पहली बार अपनी गलतियों के बोझ के साथ खड़ा था। इसने इरम को भी बदलने की कोशिश बंद कर दी और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की तरफ कदम बढ़ाया। असल हीरो कौन था? ये कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन सवाल छोड़ जाती है, असल हीरो कौन था? सिकंदर नहीं, अदनान नहीं। असल हीरो सिर्फ एक थी, कैरन। क्योंकि कैरन ने जुल्म बर्दाश्त नहीं किया, इज्जत पर समझौता नहीं किया और हर औरत के लिए एक मिसाल बन गई। फाइनल मैसेज। कनकर हमें यह सिखाता है कि मोहब्बत काफी नहीं, दौलत काफी नहीं, मुआफी काफी नहीं। असल चीज है इज्जत, रवैया और इंसानियत। और जो इंसान ये नहीं समझता वो बार बार एक ही सबक से टकराता रहता है। कैरन ने मोहब्बत नहीं चुनी, इसने खुद को चुना। अगर आपको लगता है कि कैरन ने बिल्कुल सही फैसला किया तो कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसी मजीद हकीकत से जुड़ी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।